सबको मेरी राम राम। मैं आ गई, आपकी राम राम वाली आंटी, फिर आगे की कहानी लेकर। पिछली बार आपने सुना कि मेघनाद सबको युद्ध के लिए ललकारता है। फिर वो अपने बड़े ही पावरफुल बाण चलाने लगता है। अब आगे। मेघनाद के बाण ऐसे दिखते थे जैसे बहुत से सांप एक साथ दौड़े चले जा रहे हों। ऐसे भयानक बाणों को देखकर वानर सेना डर के मारे इधर उधर भागने लगी। वीर वानर धरती पर गिरने लगे। मेघनाद युद्ध के मैदान में सिंह के समान गरज रहा था। वानर सेना को व्याकुल देखकर पवन सुत हनुमान काल के समान गर्जना करते हैं और एक पहाड़ उठाकर मेघनाद के ऊपर फेंक देते हैं। पहाड़ को अपनी तरफ आता देखकर मेघनाद आकाश में उड़ जाता है। राक्षस बहुत बलशाली हैं और मेघनाद उसने तो इंद्र को भी जीत रखा है, इसीलिए उसे इंद्रजीत के नाम से भी बुलाते हैं। छल कपट माया बल राक्षसों में भरा पड़ा है। एक जादूगर की तरह मेघनाद आकाश में उड़ जाता है, मगर उसका सारथी, उसके घोड़े, उसका रथ सब चूर चूर हो जाता है। हनुमान जी मेघनाद को युद्ध के लिए बार बार ललकारते हैं, मगर वो हनुमान जी का बल जानता है, इसीलिए उनके सामने ही नहीं आता। छल से कभी आकाश में उड़ जाता है तो कभी गायब ही हो जाता है। फिर मेघनाद राम जी से युद्ध करने उनके पास चल पड़ता है। चलते चलते वो श्री राम जी को अपमान जनित वचन बोलता जाता है। वह अपने शस्त्र उन पर चलाने लगता है। राम प्रभु खेल खेल में ही उन्हें काट गिराते हैं। शिव जी, ब्रह्मा जी, छोटे बड़े पूरा संसार जिनकी माया के अधीन है, नीच बुद्धि मेघनाद उन्हें अपनी माया दिखलाने लगता है। आकाश में ऊंचे उड़कर अंगारे बरसाने लगता है, तो कभी खून हड्डियां राख पत्थरों की बरसात करने लगता है। धूल भरी आंधी चलाकर चारों तरफ अंधेरा कर देता है, मगर प्रभु के सामने पापी कहां टिक पाते हैं। राम प्रभु अपने एक ही बाण से चारों तरफ उजाला कर देते हैं। आगे की कहानी अगली बार। तब तक राम राम।